नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूक्रेन ने रूस पर जिस तरीके से ड्रोन का अटैक किया, जिस तरीके से रूस के 4 एयरबेस तबाह कर दिए एयरपोर्ट, उसके बाद में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के ऊपर यूक्रेन जैसे छोटे देश ने हमला कैसे कर दिया? आखिर कहां कमी रह गई? आखिर यूक्रेन ने किस तरीके से प्लानिंग की थी, किस तरीके से रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने इस पूरे हमले की प्लानिंग बनाई थी? तो ये जानना बेहद जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पॉइंट दर पॉइंट कि आखिर यूक्रेन ने किस तरीके से इस हमले की प्लानिंग की थी, क्योंकि रूस के अंदर जाना उतना आसान नहीं है। आप लोगों को ये भी सवाल आपके अंदर आ रहा होगा कि रूस के पास तो इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है, उसके होने के बावजूद आखिर यूक्रेन रूस के अंदर कैसे घुस गया? अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रूस तबाह होने वाला था। यूक्रेन की जो तैयारी थी ना, वो तैयारी बहुत गजब की थी। जब आप इस तैयारी के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और ये कहेंगे कि वास्तव में एक छोटे से देश ने किस तरीके से रूस के घमंड को तोड़ दिया। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल यूक्रेन के जो ये ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया था। यूक्रेन का ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से चलाया गया था, जिसमें 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। 2 एयरबेस इवानोवा और यारजान मास्को के पास हैं। सोचिएगा, रूस की राजधानी मास्को, उसके पास है 2 एयरपोर्ट। तो मतलब साफ है कि जो यूक्रेन है वो रूस की राजधानी तक पहुंच गया था। इसके अलावा जो 2 अन्य एयरबेस हैं, मुर्मास्क और इरकुत्स्क, ये जो है ये रूस की सीमा से हवाई दूरी 4,500 किलोमीटर अंदर है। मतलब साफ है कि किस तरीके से रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब रूस के भीतर पहुंच गया जो ड्रोन कैसे पहुंचे, अब यहां पर समझिए। इसके लिए एफपीवी ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया गया पहले। उसके हालांकि इसे किस तरीके से रूस के अंदर पहुंचाया गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये सवाल जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से रूस के अंदर पहुंचा, ये ड्रोन कैसे रूस के अंदर पहुंचाए गए, वो विभीषण कौन है, वो अंदर का आदमी कौन है जो यूक्रेन की इस पूरे मामले पर मदद कर रहा था। ये सवाल बहुत बड़े हैं कि ये ड्रोन अंदर तक कैसे पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, किस तरीके से ड्रोन्स को एक कंटेनर में पैक करके ले जाया गया था। तमाम चीजें जो थी वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, वो तस्वीरें भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। रूस पर इतने बड़े ड्रोन अटैक की योजना पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू कर दिया गया था। यह बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है इस पूरे हमले के बाद कि 1.5 साल पहले यूक्रेन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। मिशन शुरू हो गया था 1.5 साल पहले, तभी से इस तरीके के हमले के लिए रणनीति बन रही है। मतलब 1.5 साल पहले से यूक्रेन ने रूस के ऊपर इस तरीके के ड्रोन अटैक की तैयारी शुरू कर दी थी। अब जब पूरी तैयारियां हो चुकी थी, यूक्रेन के कुछ अंडर कवर एजेंट वो रूस गए थे। खबर ये थी कि ड्रोन अटैक जिस वक्त हुआ उससे पहले ही जो यूक्रेन के अंडर कवर एजेंट थे वो रूस से निकल लिए थे। ये भी बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इसके अलावा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी दूरी तक यूक्रेन के ड्रोन ने कैसे सटीक हमले किए, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों के ध्यान में भी ये सवाल होगा कि रूस के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ, उसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, तो आखिर यूक्रेन के जो ड्रोन थे वो सबसे पहले तो इतनी अंदर कैसे चले गए? किसी ने डिटेक्ट क्यों नहीं किया रूस के डिफेंस सिस्टम ने? और इतना सटीक हमला आखिर यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने कैसे कर दिया? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम क्यों रहा? यह भी सवाल बहुत बड़ा है। तो यूक्रेन के सटीक हमले के तस्वीरों को जरा समझते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीर किस तरीके के। लेकिन एक बार ये समझ लीजिएगा कि ट्रक पर रखे इन केबिनों को, वो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रक पर केबिन रखे गए थे और तमाम चीजें जो थी वो रिमोट कंट्रोल से जो थी वो तमाम चीजें जो थी वो ऑपरेट की जा रही थी। वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में उन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि किस तरीके से एक पूरी प्लानिंग जो थी की गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया था। किस तरीके से जो ड्रोन से
खबर आ रही है कि 30-35 हजार के ड्रोन से यूक्रेन ने ये हमला किया है, इस हमले को अंजाम दिया है और बहुत बड़ा नुकसान रूस को बताया जा रहा है। 4 जो एयरपोर्ट है वो तबाह कर दिए गए हैं, 60-70 प्लेन जो है वो मतलब बर्बाद कर दिए गए हैं यूक्रेन के द्वारा। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा हमला है। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं, अब इन तस्वीरों को देखिएगा, इन तस्वीरों से आपको पूरा प्लानिंग की समझ आ जाएगी। देखिए ये तस्वीर है जो यूक्रेन के ड्रोन थे, ये यूक्रेन के ड्रोन बाकायदा बक्से में रखकर कंटेनर के द्वारा भेजे गए थे। ये यूक्रेन के वो ड्रोन है जो रूस पहुंचाए गए थे। ये ड्रोन की तस्वीर है, किस तरीके से पैक्ड करके ड्रोन को रखा गया था। उसके अलावा ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में प्लानिंग बनाई जा रही है। ये देखिएगा किस तरीके से ये तस्वीर बाहर आई है कि यूक्रेन ने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 साल पहले इस पूरे अटैक की प्लानिंग तैयार की थी, रोड मैप तैयार किया था। ये उस रोड मैप की तस्वीर सामने आ रही है, किस तरीके से सब कुछ देखा गया था, कहां अटैक करना है, किस तरीके से करना है, किस वक्त करना है, कितने ड्रोन से अटैक करना है, पूरी तरीके से एक प्लानिंग तैयार की गई थी। और उसके बाद में ये ड्रोन की तस्वीर है, ये कंटेनर है, ये वो कंटेनर बताए जा रहे हैं जिन कंटेनर्स में रूस में ये ड्रोन पहुंचाए गए थे। खबर सामने आ रही है कि ये कंटेनर जो थे वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते थे, रिमोट कंट्रोल से इनको खोला जाता था। उसके अलावा ये कंटेनर नहीं खुल सकते थे। तो जाहिर तौर पर ये जो रूस पर हमला हुआ है यूक्रेन के द्वारा, इस हमले को इजराइल के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने कह सकते हैं कि हैंडसेट के द्वारा जो अटैक किया था और उसी तरीके से इस यूक्रेन के हमले को भी देखा जा रहा है। यूक्रेन ने सबसे पहले अपने अंडर कवर एजेंट रूस भेजे, उस जो खबर आ रही है जिसके मुताबिक, उसके अलावा अपने फिर ये ड्रोन्स भेजे और उसके बाद में बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत रोड मैप तैयार करने के बाद यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला किया और हमला भी इतना जबरदस्त किया कि 4 एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह कर दिए, जिसमें रूस को करोड़ों रुपए का बहुत मोटा नुकसान बताया जा रहा है। और ये केवल रूस को नुकसान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस हमले के बाद रूस के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि पुतिन के ऊपर भी हमले की कोशिश की गई थी, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस वक्त पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पुतिन के ऊपर हमले के ठीक बाद, कुछ दिन बाद, जिस तरीके से रूस के 4 एयरपोर्ट को तबाह कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो यूक्रेन की तैयारी जो थी वो वास्तव में बहुत गजब थी और पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया था। जो प्लानिंग थी वो एक तरीके से ये थी कि रूस को तबाह कर दिया जाए, उसके कह सकते हैं कि मारक क्षमता है, जो प्लेन थे उनको तबाह कर दिया जाए ताकि रूस बमबारी ना कर सके। जिस तरीके से यूक्रेन पर लगातार बमबारी रूस करता है, यूक्रेन को के ऊपर हवाई हमले करता है, वो हवाई हमले ना कर सके रूस, इसीलिए रूस के 4 एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह कर दिए। तो आप इस खबर पर, यूक्रेन के इस हमले पर क्या कहना चाहते हैं? आप इस हमले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है वास्तव में यूक्रेन जैसे छोटे देश ने रूस पर जिस तरीके से हमला किया है, क्या वास्तव में रूस की बादशाहत पर यह एक बहुत बड़ा अटैक है? कमेंट करके जरूर बताएं।